जय हिंद सभी स्टूडेंट को प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूं आज का बेहतर और टॉप सेशन। मेरे मित्र एक बार लाइक शेयर नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए एक टॉप सेशन रोजाना लेके आता हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि शाम को 7 बजे एक लाइव क्लास भी लेके आऊं आपके लिए, जो कि हूबहू क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे अगर 27 और 28 को आपका पेपर है दोस्त। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पे सर्वप्रथम खुदाई की गई थी दोस्त। जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। पहला कहता है मोहनजोदड़ो, सेकंड ऑप्शन है कालीबंगा, थर्ड है हड़प्पा और चौथा है लोथल। बच्चे जो हड़प्पा यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर जो बच्चा जा रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी वाले सारे दोस्त सही है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये आ चुका है। बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा मेरे भाई। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, पहले क्वेश्चन देखिए आप और फिर इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। देखो सर्वप्रथम किसका, तो हमें पता है कि सर्वप्रथम मानव ने जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और लोहा, तो हमें पता है कि सबसे पहले तांबे का ही उपयोग किया है। यानी बच्चे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है ना दोस्त। हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। अभी तक यार एग्जाम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 3 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है। प्राचीन क्या नहीं, सॉरी यहाँ पर प्राचीन वेद होना चाहिए था। तो जैसे साम, ऋग्वेद या दोस्त आप कह सकते हो अजूर और उपनिषद। तो मेरे भाई हमसे पूछा है प्राचीन, तो प्राचीन तो सभी दोस्तों को पता है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। हाँ वो मेरे भाई सभी को पता है कि सर ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। क्या बात करते हो, ऋग्वेद हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने ये आ चुका है और उत्तर इसका देने की कोशिश आप सभी करेंगे। क्वेश्चन हमें क्या कहता है दोस्त कि सत्यमय जयते का सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है। यानी तो ग्रंथ का नाम क्या है, क्या ऋग्वेद होगा मेरे दोस्त, रामायण होगा, सामवेद होगा, मुंडकोपनिषद होगा। तो बच्चे यहाँ से सभी दोस्त कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर डी, क्या बात करते हो, इतना आसान क्वेश्चन भी आपको हमारे पूछा जाएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये इंडिया लेवल का टॉप क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर एकदम सही है मेरे भाई। बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन यानी 5 नंबर की ओर। और अभी तक जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लेंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है दोस्त के वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी, कौन सी थी आपको बताना। निरकुश थी, प्रजातंत्र था, गणतंत्र था, वंश परंपरागत राजतंत्र था। अब हमारा उत्तर हमको बताना है दोस्त। 5 क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। हाँ भाई उत्तर आ गया बिल्कुल, जैसे कि प्रचलित लोकप्रिय की यहाँ पर बात हो रही मेरे दोस्त कि शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी वंश परंपरागत राजतंत्र उस समय चलता था। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और याद रख लेना है दोस्त, ये आपको याद रखना है। मैं बढ़ूंगा सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपके सामने ये आने वाला है कि जो आ चुका है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है दोस्त, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। उस समय 3 प्रमुख देवता कौन कौन से थे मेरे दोस्त, ये आपको बताना है जल्दी आपके सामने। अब ऑप्शन है 4 भाई, ऑप्शन है 4। किसने कहा है कि ऋग्वेद काल, जो ऋग्वेद काल था मेरे दोस्त आपको पता है उनमें से 3 देवता विशेषकर क्या थे, प्रमुख थे। अब कौन कौन से थे, रुद्र, विष्णु और इंद्र, अग्नि, इंद्र और सोम, इंद्र, वरुण और रुद्र, अग्नि, इंद्र और विष्णु। बताओ मेरे भाई यहाँ से उत्तर कौन से की ओर जाओगे कि आपका उत्तर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे बच्चे। हाँ दोस्त, अग्नि, इंद्र और सोम ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। मैं बढ़ूंगा सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर, जिससे पहले मेरे मित्र ने अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास पर एक बार बेल आइकन ऑल जरूर कर देना है। देखो भागवत धर्म में प्रवचन लगते हैं। बताओ मेरे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहां से जिस बच्चे का उत्तर आएगा कौन सा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। भागवत धर्म के प्रवक्तक कौन थे, भागवत धर्म के जो प्रवक्तक थे वो कृष्णा थे मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी वाले सारे दोस्त यहां पर भी सही और सटीक हो जाएगा। बड़े सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने ये आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन। अब आपको पता है कि मेरे भाई महाजनपद कितने हैं, 16 महाजनपद, ये सभी को पता है ना। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 8 नंबर पर कहता है कि 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है।
तो त्रिपिटक में मिलती है, निकाय में मिलती है, ललित विस्तार में मिलती है, दीपवंश में मिलती है। दोस्त 16 जो महाजनपद है, आपको पता है ना कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद हो जाते हैं। तो इसकी जानकारी हमको पता है मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है यहाँ पर आपका उत्तर। भाई आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए, बेझिझक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका यूट्यूब चैनल है, हर वक्त आपके कमेंट का मैं जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा, ये आपको याद रखना है। भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे सामने आया है कि प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी था। बिल्कुल मेरे दोस्त, यहाँ हो रही बात चंपा की। किसकी बात हो रही है? चंपा की मेरे दोस्त बात हो रही है। चंपा चमेली नहीं, क्वेश्चन की बात हो रही है। वंजी, काशी, अंग और मगध। आपका उत्तर क्या है? तो अंग वाले जो बच्चे कह देते हैं कि सर सी हमारा उत्तर होगा, दोस्त उनका उत्तर बिल्कुल सही होगा। चंपा किसकी? अंग की राजधानी थी। अगर मैं बढ़ूं सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपके सामने ये आने वाला है और ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आया है दोस्त, और इसका उत्तर देंगे आप सभी। जैसे कि जैन तीर्थकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? गया, वैशाली, सारनाथ और लुम्बिनी। बताओ मेरे दोस्त, जैन धर्म के महावीर जो आपको पता है 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के, तो उनका जन्म वैशाली, यानी बच्चे वैशाली ऑप्शन नंबर बी वाले सारे दोस्त यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्या मेरे मित्र ऑप्शन बी दिया है? चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म में आपको पता है 24 तीर्थकार हुए। कितने तो तीर्थकार है मेरे दोस्त? 24 तीर्थकार थे। तो 24वें मैंने अभी बताया था आपको कौन थे, महावीर स्वामी थे, मैंने अभी आपको कहा है। तो अंतिम इसने पूछा है, तो अंतिम वही है। इसने कहा है अंतिम, तो अंतिम तो अभी मैंने आपको पूरा ही क्वेश्चन ही क्लियर कर दिया, कोई बताने की बात ही नहीं है मेरे भाई। महावीर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋषभ देव प्रथम थे और महावीर स्वामी अंतिम थे। फिर बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपको मैंने 10वां क्लियर करा दिया ना। अब देखिए आप 12 नंबर क्वेश्चन, बताओ दोस्त इसका उत्तर क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन हमको क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को देखिए। बुद्ध किस वंश के संबंधित थे, यानी बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? जातक, मौर्य, शाक्य, तो आपको पता है मौर्य तो होगा नहीं, क्योंकि मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, तो बुद्ध का इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ दोस्त, जो यहाँ से शाक्य यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी की ओर जो जाएगा वो बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। शाक्य यानी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मैं कहूं कि मेरे भाई बड़े सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर जो हमारे सामने ये आता है। त्रिपिटक ग्रंथ में किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो ग्रंथ है मेरे दोस्त वो कौन से धर्म से संबंधित है? वैदिक है, बौद्ध है, जैन है, शैव है? बताओ मेरे भाई आपका उत्तर क्या रहेगा। हाँ भाई, यहाँ से त्रिपिटक ग्रंथ की बात हुई है, तो उत्तर बता दो जल्दी से। वैदिक, बौद्ध, जैन और हाँ, उत्तर क्या है मेरे भाई यहाँ से? तो आप जैसे ही दोस्त ऑप्शन नंबर बी यानी बौद्ध की तरफ जो जाएगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आता है सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके सामने। बताओ उत्तर क्या है। किसके शासन काल में, यानी दोस्त किसके शासन काल में यहाँ पर बात हो रही है कि चतुर्बोध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो दोस्त यहाँ से बात हो रही है कश्मीर की, तो अशोक, ऑप्शन नंबर बच्चे कालशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अब हमारा उत्तर क्या है? तो कनिष्क यानी मेरे भाई कश्मीर की बात हो रही तो कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी वाले सारे दोस्त यहाँ पर सही हो जाएंगे। बढ़ेंगे सेशन का अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। पुस्तक इंडिका के लेखक कौन? पुस्तक जो इंडिका है उसका लेखक कौन है मेरे दोस्त? जैसे कि चाणक्य है, सिकंदर है, मेगस्थनी है, सेल्यूकस है। बता दो जल्दी से आपका उत्तर क्या रहेगा। जल्दी से मेरे भाई उत्तर बताएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में बनने वाले हैं। तो मेगस्थनी यानी बच्चा सी देने वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाँ दोस्त, सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। देखो, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? जो कि गुरु थे एक शासक के। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैं क्लियर कर चुका हूं कि एक ऐसा शासक है उसके गुरु रहे हुए हैं वो। तो किसके गुरु थे, कोई बच्चा बताएगा मेरे को? दोस्त जो शासक था मौर्य वंश का, ये आपको बताना है कि अर्थशास्त्र की यहाँ पर बात हुई है, जो कि चाणक्य उनको आप विष्णुगुप्त कह सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। तो अब आप सभी कहोगे कि सर क्या बात करते हो, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्त अब यहाँ पर जो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, उनको विष्णुगुप्त भी कह सकते हो, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे आपको पता था, या फिर उसमें प्रधानमंत्री भी आप कह सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी वो हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने
17 नंबर मेरे मित्र ये आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए और उत्तर दीजिए। अशोक के शिलालेखों को, यानी जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जोन्स टावर था या आखिरकार कौन था मेरे मित्र? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे। हाँ दोस्त, यहां से उत्तर होगा जेम्स प्रिसेप। बच्चे ऑप्शन नंबर सी वाले सारे दोस्त यहां पर सही है। बिना समय गवाए मैं आपके सामने अगले क्वेश्चन लेके आता हूं। बताओ मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था? हाँ दोस्त, उसका माध्यम आपसे पूछा गया है कि मौर्य काल था, आपको पता है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने कहा था कि जो मौर्य काल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। पर उसमें आपका उत्तर होगा कौन सा पण? हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका यहां से कौन सा हो जाता है? पण आप कह सकते हो सकता है क्या? दीनार हो सकता है, वरना हो सकता है, नरसी हो सकता है, चरमी हो सकता है। आखिरकार क्या है मेरे भाई? तो पण, यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए वाले सारे मित्र 18 का उत्तर सही देंगे। फिर आता है सेशन का अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने 19 नंबर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था मेरे दोस्त? जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। अरे दोस्त, तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर। ऑप्शन बी वाले सारे दोस्त यहाँ पर भी सही हो जाएंगे। हाँ भाई, हम देखेंगे सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है कि पतंजलि किस शंगु शासक का पुरोहित था? पतंजलि की बात हो रही है और कौन से शंगु शासक था ना, उसका क्या था? पुरोहित था। तो मेरे दोस्त अग्निमित्र होगा, पुष्यमित्र होगा, वसुमित्र होगा या सुज्येष्ठ होगा। आखिरकार हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होगा वो हमको बताना है बच्चा। ऑप्शन बी पुष्यमित्र। जो बच्चा ऑप्शन बी देगा वो यहाँ से कितने नंबर क्लियर कर चुका है? 2 नंबर क्लियर कर चुका है। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखी है संबंधित है? संगम साहित्य तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली। हाँ भाई, यहां से उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो तमिल जो मेरा उत्तर देगा मेरा भाई वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाँ सर तमिल उत्तर है और वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र 22 नंबर आपके सामने। पर्याग प्रस्तुति का रचनाकार कौन था? दोस्त एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन रचनाकार के बारे में पूछा गया है कि पर्याग प्रस्तुति है उसका रचनाकार कौन है दोस्त? हाँ, यहां से आपके सामने बाण भट्ट है, हरिसेन है, चाणक्य है और हर्ष कवि है। भाई यहां से उत्तर की बात हो रही है तो आप कहोगे हरिसेन। पर्याग प्रस्तुति हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए सेशन का अगला क्वेश्चन आपके सामने। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र है उसके रचयिता कौन है मेरे मित्र? यहां से भरत मुनि आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? क्या नारद मुनि कह सकते हो, जंडू मुनि कह सकते हो, व्यास मुनि कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता बिल्कुल सही है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, मंदिरों का नगर कहा जाता है? तो मंदिरों के बारे में यहां पर बात हो रही है मेरे भाई, आपको याद रखना है। एलोहो को कहते हैं, किसको कहते हैं? जल्दी से सारे दोस्त यहां पर उत्तर देंगे। हाँ भाई, यहां से सभी दोस्त उत्तर देंगे। ऑप्शन ए, बी, सी और या डी आपका क्या होगा? हाँ भाई, यहां से उत्तर होगा ए हो को बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए वाले सारे दोस्त यहां पर सही हो जाएंगे। भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर की बात हो रही है जो किसने आक्रमण किया था? बिल्कुल मेरे भाई, सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण करने वाला शासक कौन था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, नादिर शाह, मोहम्मद गजनी। बिल्कुल मेरे भाई, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये आपको याद रखना है। और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई। सोमनाथ मंदिर जो कि आपको पता है गुजरात के अंदर है, यानी गोगा भी कहते से। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आया है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत का प्रथम जो मुस्लिम शासक था मेरे दोस्त वो कौन बना था? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक। भाई यहाँ से जो पहला शासक बना था वो मोहम्मद गौरी बना था और इसकी मृत्यु हुई थी 1206 के अंदर। यह भी आपको याद रख लेना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, हजरत नियाउद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद, अजमेर, नई दिल्ली और मुंबई। हाँ भाई, उत्तर क्या रहेगा यहाँ से? क्या अजमेर में, तो नई दिल्ली में या मुंबई में? दोस्त यहां से उत्तर बता सकता है बच्चा? बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएगा और कहेगा कि सर हमारा सी यानी नई दिल्ली, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई देखेंगे सेशन का अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
बात हो रही है जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद। जैसे कि हुमायूं कह सकते हो आप, यहाँ से शाहजहाँ कह सकते हो, अकबर कह सकते हो, इब्राहिम लोदी कह सकते हो। उत्तर क्या है मेरे दोस्त, ये हमको बताना। बात हो रही जामा मस्जिद, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बच्चे बी, यानी आप सभी का उत्तर आ चुका है शाहजहाँ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने 29 नंबर, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्त? जैसे गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, या फिर गुरु रामदास जी। तो बात हो रही है खालसा पंथ की मेरे मित्र, तो ऑप्शन नंबर सी जो बच्चा देगा गुरु गोविंद सिंह, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो सेशन का अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन 30वां आपके सामने आया है। जल मार्ग से भारत की खोज करने वाला साहसी नाविक कौन था? बिल्कुल जल मार्ग से ये बात हुई है। बात है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है, भारत की खोज करने वाला यहाँ से कोलंबस, वास्को डिगामा, मैगेलन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आप सभी को पता है कि उसने 1498 में जो भारत के रास्ते आया था, तो आप सभी कहोगे कि सर वास्को डिगामा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो मेरे मित्र ये था टॉप सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना। जो कि मैं आपके सामने 30 क्वेश्चन लाया हूं, आपके कितना टारगेट रहा है? कम से कम 15 प्लस का अगर टारगेट है तो सिलेक्शन आपका मान के चलिए अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिया जीके थे और यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। लेते हैं आज की क्लास से अलविदा सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत। कल इसी समय एक और सेशन के साथ मिलेंगे।